दोस्तों वेलकम टू दिस लेसन डिजिटल ऑटोमेशन विद ज़ेपियर। दोस्तों जैसा कि हमने देखा अभी तक कि डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड में हम लोग ऐसे बहुत से तरह के टूल्स और इंटीग्रेशंस यूज़ करते हैं, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो डिफरेंट ऐप्स हो, डिफरेंट टूल्स हो जो अलग अलग कंपनीज ने बनाए हैं। हम लोग उनको कोलैबोरेट करके अलग अलग उनके जो बेस्ट फीचर्स हैं उनको हम लोग इंटीग्रेट करके अपना जो एंड गोल है उसको मीट करने की कोशिश करते हैं। इसी में एक जो नया एडिशन है, कंसिडरेबली नया एडिशन है बाकियों से, और काफ़ी अंडर स्टेटेड है, अंडर एस्टिमेटेड है ये टूल, जो एक बहुत ही पावरफुल है। इसीलिए इसको इस कोर्स में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी था और उसका नाम है ज़ेपियर। बेसिकली ये जो टूल्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग जो टूल्स हैं उनके बीच में एक ब्रिज क्रिएट करता है, उस टूल का नाम है ज़ेपियर। इस ब्रिज को क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब ये टूल्स आपस में बात करते हैं तो आपका जो ऑटोमेशन है वो काफ़ी पावरफुल हो जाता है। आपका टाइम तो बचता ही बचता है, साथ में आपका बहुत सारा ऐसा मोनोटोनस और मंडेन टास्क जो आप करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो सब एलिमिनेट हो जाता है। चलिए इसका शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। ज़ेपियर क्या है? ज़ेपियर एक ऑटोमेशन टूल है दैट कनेक्ट्स टू और मोर एप्स इवन इफ दे हैव बीन डेवलप्ड बाय डिफरेंट कंपनीज। अभी देखिए, हर एक कंपनी जब ऐप्स बनाती है, यानी कि एप्लीकेशंस बनाती है, चाहे वो गूगल का सर्च इंजन हो, गूगल के प्रोडक्ट्स हो, ड्राइव हो, गूगल का शीट हो, या फेसबुक एड्स हो, फेसबुक पेजेस हो, आप समझ रहे हो, अलग अलग कंपनी का अलग अलग अपना अपना प्रोडक्ट है। तो ये जब कंपनीज अपने अपने अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, अलग क्लासेस बनाती है, अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, तो इन सबको लिंक करना एक डेवलपर की रिक्वायरमेंट पड़ती है इन सबको लिंक करने के लिए। और ये मैनुअली लिंक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको मल्टी डायमेंशनल, मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपर्ट होना पड़ता है इन सब चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप ज़ेपियर यूज़ करते हैं तो आप इन दोनों एप्लीकेशन, जो कि दो डिफरेंट टूल से लिखा गया है, दो डिफरेंट कंपनीज़ ने इनको, अलग अलग कंपनीज़ ने इनको बनाया है, आप इनके बीच में इनको बात करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और फेसबुक पेजेस जो कि बनाया गया है फेसबुक कंपनी के तरफ से। अगर आप चाहते हो कि आप जब भी एक नया पोस्ट क्रिएट करो अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट पे, और वो ट्रिगर हो जाना चाहिए, आपका फेसबुक पेज पे भी एक पोस्ट चला जाना चाहिए। तो ये जो इंटीग्रेशन है बिटवीन टू एप्लीकेशन जो दो डिफरेंट कंपनीज ने बनाया है, वो सब चीज़ें हम ज़ेपियर में कर सकते हैं। और सिर्फ दो ही नहीं, और भी कई सारे तरह के इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार ज़ेपियर के जो मेजर एप्लीकेशंस हैं वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मोर देन 2000 एप्लीकेशंस को आप आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर गूगल शीट में आप बहुत से डिफरेंट सोर्सेज से आप लीड्स लेके आते हैं, और आप चाहते हैं कि जब भी आप लीड्स की एंट्री करें इन शीट्स में, तो एक जीमेल से एक ईमेल ट्रिगर हो जाना चाहिए। तो आप ये सब चीज़ें इसमें कर सकते हैं। या जब भी आप यहाँ पे एंट्री करें, आप चाहते हैं अगर ट्विटर से एक ट्वीट हो जाए तो आप इसको भी कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं जीमेल से करने के बाद मेलचिम्प से चला जाए तो वो आप कर सकते हैं। तो बेसिकली हर एप्लीकेशन जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है उनको आपस में कनेक्शन। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप अगर चाहते हैं कि गूगल शीट में आप जब एंट्री करें तो वो जो लीड्स हैं वो डायरेक्टली फेसबुक लीड एड्स में चला जाए, या मार्केटिंग कैंपेन यानी कि एक्टिव कैंपेन में चला जाए, तो आप इन सब चीज़ों के बीच में इंटीग्रेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत एप्लीकेशंस है, आप देखिए हर जगह यहाँ एप्लीकेशंस है, 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जिनको आप आपस में ज़ेपियर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ज़ेपियर में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझना है कि एक होता है ज़ैप और एक होता है टास्क। तो ज़ैप और टास्क में डिफरेंस क्या है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आप यूनिक रेसिपीज़ बनाते हैं तो वो एक ज़ैप होता है, पर जो हम लोग टास्क होता है वो यूनिक स्टेप होता है। एक स्टेप जो आप लेते हैं एक एंड गोल को रीच करने के लिए, वो आपका टास्क होता है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए, अगर आप एक ज़ैप क्रिएट करेंगे गूगल शीट से जीमेल होना, ठीक है, कि आप जब भी गूगल में एक लीड की एंट्री करें तो एक जीमेल ट्रिगर हो जाना चाहिए। तो जब आप इन दोनों के बीच में इंटीग्रेशन सेट करेंगे तो वो एक ज़ैप काउंट होगा, एक ज़ैप।
अभी ये जैप उतने बार एग्जीक्यूट होगा जितने बार आप गूगल शीट में नए नए लीड्स की एंट्री करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने लीड शीट में 10 लीड्स की एंट्री की तो कितने बार ट्रिगर होगा? 10 बार यहाँ पे ट्रिगर होगा और यहाँ से जीमेल से एक ईमेल शूट होगा। लेकिन जैप कितना है? अभी भी आपका एक ही जैप है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ही इंटीग्रेशन आपने किया है, वो सिंगल जैप में काउंट होता है। और जितने बार ये एक एक्शन लेगा, जो ज़ेपियर है वो जितने बार एक एक्शन लेगा आपके ट्रिगर होने के बाद, यानी कि यहाँ पे लीड की एंट्री होने के बाद, उतनी बार वो एज अ टास्क काउंट होगा। सो अगर आप प्राइसिंग पेज पे जाएंगे तो आपको उसी हिसाब से दोनों के बीच में डिफरेंसेस मिलेंगे कि इसमें कितने जैप्स और कितने टास्क हैं। सो अभी देखिए यहाँ पे 5 जैप्स आप बना सकते हैं फ्री में, और 100 टास्क आप पर मंथ कर सकते हैं फ्री में। आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने। सो ये जैप का मतलब ये है कि आप 2 ऐप्स के बीच में वो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आप वो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे ट्रिगर होगा और यहाँ पे एक्शन होगा, आप वो सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। बट वो 100 टाइम्स ही एक मंथ में एग्जीक्यूट होगा। अगर आप वही चीज़ सेकेंड प्लान में आ जाते हैं जो कि $19 का है, मैं आपको इसका 1500 कुछ इंडियन रुपये में ही आता है, 1515 रुपीज़, उसमें आपको 20 इंटीग्रेशन पॉसिबिलिटी मिलती है। साथ ही साथ आपको मल्टी जैप्स भी बनाने को मिलता है। मल्टी जैप क्या होता है मैं आगे आपको बताता हूँ। और उसमें आपको मिलता है टोटल 750 टास्क। तो आप ये वाला भी एक प्लान ऐसा है जो आप ले सकते हैं, क्योंकि आप 1500 रुपीज़ देने के बाद आप 20 ऐसे एप्लीकेशन जो आप डिजिटल टूल्स यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आप इन एप्लीकेशन के बीच में आप वो सारे के सारे काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। आपको मैनुअली हर दिन हर एक चीज़ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिजनेसमैन है और बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से आप अपने लीड्स को लेके आते हैं, तो आप उन सारे को यहाँ पे कोलेक्ट करने के बाद उनको एक्टिव कैंपेन से नर्चर करके आप उनको ईमेल्स भेज सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं, सेल्स क्लोज कर सकते हैं। पूरा का पूरा ये प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हो। अगर आप सेल्स फनल आपके पास एक बनाते हैं तो आप ज़ेपियर के थ्रू उन सारे चीज़ों को ग्लू कर सकते हैं। इसीलिए ज़ेपियर को ग्लू ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। इसको और डिटेल में हम लोग अपने सोलो ज़ेपियर कोर्स में समझेंगे, बट हम लोग आपको यहाँ पे मैं एक इंट्रोडक्शन पूरा टूल का आपको दे देता हूँ और ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों ये बहुत ज़रूरी है यूज़ करना। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट जाते हैं ज़ेपियर डैशबोर्ड। जब आप लॉगिन करते हैं, देखिए इस तरह का डैशबोर्ड रहता है। आप वहाँ पे एक ट्रिगर और एक एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट दिस ऐप विद दिस ऐप। यहाँ पे आप जो भी 2 ऐप्स लिखेंगे, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, उन्हीं ऐप्स के बीच में ये कनेक्शन सेट कर देगा। और आप जो ट्रिगर करेंगे कि ये होने के बाद इफ़ देन एल्स का कंडीशन लगाएंगे, उस हिसाब से ये ट्रिगर हो जाता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी फिल्ट्रेशन और पास का सिस्टम भी रहता है, जिसके थ्रू आप किन किन कंडीशन में चाहते हैं ये पास हो जाए, किन किन कंडीशन में आप चाहते हैं कि वहाँ पे बीच में ये स्टॉप हो जाए, हर एक ट्रिगर पे ये एक्शन ला ले। तो वो सारी चीज़ों को आप इस डैशबोर्ड के थ्रू सेट कर सकते हैं। इस डैशबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में नेविगेशन विंडो है। यहाँ पे आपका जो अकाउंट सेटिंग्स होता है वहाँ पे जाने का ये पोर्टल है, और बाकी यहाँ पे कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर आपको अंदर मिल जाएगा। बट ओवरऑल जो डैशबोर्ड है, सबसे पहले जो ओपन होता है वो ये आता है, और इसमें आपको जो कनेक्शन आप सेटिंग कर सकते हैं वो ये है कि इफ़ देन एल्स के हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये याद रखिए कि ज़ैप क्रिएट करने के लिए आपको मिनिमम 2 एप्लीकेशन की ज़रूरत है। सिंगल एप्लीकेशन में वो फंक्शन नहीं करेगा। आप 2 एप्लीकेशन के बीच में ही कनेक्शन को सेट कर सकते हैं, उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। सो मल्टीजैप क्या होता है? अभी मल्टीजैप में ये होता है कि आपका एक ट्रिगर पे आप कई सारे एक्शन लेना चाहते हैं, तो आप मल्टीजैप नाम का जो फंक्शन होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये फीचर में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, जब आप लीड का एक एंट्री करते हैं गूगल शीट में और आप चाहते हैं कि उसको एक ईमेल चला जाए, जो यूज़र है उसको एक ईमेल चला जाए, एडमिन को एक ईमेल चला जाए, और साथ ही साथ वो आपके एक्टिव कैंपेन यानी कि नर्चर होने के लिए, कोल्ड ऑडियंस से वार्म करने के लिए आपके सेल्स फनल वाले मेलिंग लिस्ट में भी चला जाए, और साथ ही साथ आप ये भी चाहते हैं कि उसको एक SMS भी चला जाए। तो ये जो कई तरह के आप रिजल्ट्स चाहते हैं एक ही सिंगल ट्रिगर होने पे, जो कि है आपके गूगल शीट में लीड की एंट्री, उस केस में आप मल्टीजैप यूज़ करते हैं, जहाँ पे ट्रिगर एक ही होता है बट आप उसमें साथ साथ में कई सारे एक्शंस ले सकते हैं। अभी इस एग्जाम्पल में देखिए, आज का जो फोरकास्ट है, जब वो वाला डेटा आपके पास आ जाएगा, आप चाहते हैं वो एक SMS भी चला जाए और सेंड स्लैक पे आपको एक सेंड मैसेज भी कर दे। सो ये जो मैसेज सेंड हो रहा है और ये SMS सेंड हो रहा है किस पे? एक ही सिंगल ट्रिगर पे, जो कि है आज का फोरकास्ट। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्लेक्स
इंटीग्रेशन है वो सब हम लोग मल्टीजैप में आते हैं। मैं इनको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो नेचुरली आप डैशबोर्ड पे करते हैं उससे ज़रा सा ये डिफ़िकल्ट है, बट जैसे ही आप इसको समझ जाएंगे ये बहुत ही एक्सट्रीमली ईजी होता है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसको साथ साथ में करिए, एक बार इसको टिंकर अराउंड करते जाइए, और अगर आपको ज़ेपियर कोर्स का एक्सेस है तो आप आगे भी देखेंगे कि ये कितना पावरफुल टूल है। नेक्स्ट जाते हैं दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में। एक और बहुत ऐसा मेजर पॉइंट है जो आपको जान लेना चाहिए ज़ेपियर के बारे में, और वो है वेब हुक्स। ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट दुनिया है। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि जो एप्लीकेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स ज़ेपियर के साथ इंटीग्रेटेड नहीं होता है। उस केस में आप ये वेब हुक्स नाम का जो टेक्नोलॉजी है, कॉलबैक एपीआई का एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करने से क्या होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो जब आपस में बात करता है विद इन द एप्लीकेशन, मतलब अपने एप्लीकेशन के अंदर ही जब ये आपस में बात करता है तो ये कॉल्स जनरेट करता है और रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है। इवन इफ़ कोई एक एप्लीकेशन है जो ज़ेपियर के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, बट आप उन कॉल्स को पुल कर सकते हैं। अगर उस सॉफ्टवेयर ने इतना फिजिबिलिटी दिया है कि आप वो कॉल्स को पुल कर सकते हैं, तो वो एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट ज़ेपियर के साथ इंटीग्रेटेड नहीं होने के बाद भी आप उससे एक्शंस और ट्रिगर्स करा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पेज बिल्डर यूज़ करते हैं एलिमेंटोर का, जो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ेपियर के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, बट आप वेबहुक्स के थ्रू उसमें से लीड्स, जो आपके लैंडिंग पेज पे जो लीड्स आ रहे हैं उनको आप ज़ेपियर पे लेके आ सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? कॉलबैक एपीआईज एंड रिस्पॉन्सेज से। इस चीज़ के ऊपर भी हम लोग काफ़ी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग लेंगे अपने ज़ेपियर कोर्स में। फ़िलहाल के लिए आप बस ये समझ लीजिए कि ज़ेपियर ग्लू ऑफ इंटरनेट है, इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखते जाएंगे, आपको रियलाइज़ होगा कि इन टूल्स को आपस में मैनेज करना और एक टूल्स के रिस्पॉन्स से दूसरे टूल में कोई एक्शन लेना आपका डेली का एक मंडेन टास्क होता है। जितना जल्दी आप ज़ेपियर समझ जाएंगे और अपने एप्लीकेशन, अपने डे टू डे लाइफ में आप उसको अप्लाई करेंगे, उतना ज़्यादा आप टाइम बचाएंगे, एफर्ट बचाएंगे और इन टर्न मैन पावर बचेगा तो आपका पैसा बचेगा। तो इसके ऊपर एक डिटेल रिसर्च करिए और साथ ही साथ हमारे ज़ेपियर वाले कोर्स में इसको अच्छे से समझिए। थैंक यू सो मच।